बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ गुलाम रसूल। हमारी आज की वीडियो है एमफिल बॉटनी पे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बॉटनी क्या है और उसके बाद एमफिल बॉटनी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एमफिल बॉटनी में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो इसका मेरिट क्या होता है, पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटी में क्या मेरिट होगा और उसके बाद प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटी में क्या मेरिट होगा। और नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि एमफिल बॉटनी में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो आपके फ़ी पैकेजेस क्या होंगे। पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटी मींस गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटी में आपको कितने पे करने पड़ेंगे, और उसके बाद किसी प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटी में आप जाते हैं तो आपको कितने पे करने पड़ेंगे। और नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एमफिल बॉटनी का जौन सा एम्प्लॉयमेंट एरिया वो कौन कौन सा है, मींस वो कौन कौन सा एरिया आ जाता है जिसमें एमफिल बॉटनी के बाद आपको जॉब्स ऑफर होती हैं। और उसके बाद डिस्कस किया जाएगा कि एमफिल बॉटनी कर लेने के बाद आपका सैलरी पैकेज क्या होगा, पब्लिक सेक्टर में आपका सैलरी पैकेज क्या होगा, अगर आप किसी प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं तो किन किन चीज़ों को मद्देनजर रखकर आपका सैलरी पैकेज बनेगा। और लास्ट पे हम डिस्कस करेंगे वो कौन कौन सी पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ हैं जौन सी आपको एमफिल बॉटनी की डिग्री ऑफ़र करवा रही हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें बॉटनी के बारे में, बॉटनी किसे कहते हैं, तो डियर स्टूडेंट्स बॉटनी इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील विद द स्टडी ऑफ प्लांट्स। ये एक बायोलॉजी की शाख है जिसमें प्लांट के बारे में स्टडी की जाती है, प्लांट के बारे में डिस्कस किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, आप एमफिल बॉटनी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपकी प्रीवियस एजुकेशन जो सी वो कितनी होना ज़रूरी है। अगर आपने बीएस बॉटनी किया हुआ है मींस आपने एफएससी प्री मेडिकल के बाद 4 साल की जो सी डिग्री है बीएस बॉटनी अगर आपने किया हुआ है तो देन आप एलिजिबल हैं। बाद स्टूडेंट ऐसे जिन्होंने एडीपी कर लेने के बाद एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम कर लेने के बाद नेक्स्ट उन्होंने एमएससी बॉटनी किया है वो लोग भी एलिजिबल हैं। मींस आपकी 16 साल तलीम जो सी है वो बॉटनी में होना ज़रूरी है, और उसके बाद आप नेक्स्ट एमफिल बॉटनी में एडमिशन ले सकते हैं। अब ये तो एक आपकी मेजर क्वालिफिकेशन देखी जाएगी। उसके बाद जब आपने एमफिल के लिए एडमिशन लेना है तो यूनिवर्सिटीज़ में किन किन मराहिल से आपको गुजरना पड़ेगा। डियर स्टूडेंट्स, आप सबसे पहले यूनिवर्सिटी आपसे पब्लिक सेक्टर में आप इन होते हैं, सबसे पहले गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ की बात करता हूं। उसमें अगर आप इन होते हैं सबसे पहले आपका गेट होगा। ये एक जनरल टेस्ट होता है, इसके अंदर इंग्लिश, मैथमेटिक्स और दीगर जनरल नॉलेज की चीज़ें जो सी हैं वो ऐड होती हैं। ये बाज़ यूनिवर्सिटीज़ ये वाला टेस्ट 50 नंबर का लेती हैं और बाज़ यूनिवर्सिटी ये वाला टेस्ट जो सा ये 100 नंबर का लेती हैं। इसे गेट का नाम दिया जाता है। अगर आपका गेट क्लियर हो जाता है, सेकंड नंबर पे आपका टेस्ट होगा सब्जेक्ट टेस्ट। सब्जेक्ट टेस्ट भी 100 नंबर का लिया जाता है, वो भी आपका पास होना ज़रूरी है। तीसरे नंबर पर यूनिवर्सिटी आपसे लेगी दूसरा आपका होगा जो सा इंटरव्यू होगा। अब उसके बाद जब आपके इंटरव्यू होगा फिर आपकी जो सी परसेंटेज है वो बनेगी। मींस आपकी जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है जिसमें मैट्रिक, एफएससी और उसके बाद आपने बीएस बॉटनी किया है या आपने एडीपी करने के बाद बीएससी करने के बाद आपने एमएससी की है, वो तमाम क्वालिफिकेशन ऐड की जाएगी। और उसके बाद आपके गेट के नंबर, आपके सब्जेक्ट टेस्ट के नंबर, आपके इंटरव्यू के नंबर, ये तमाम चीज़ों को ऐड करके आपका जो सा मेरिट है वो बनाया जाएगा। और ये चीज़ें डियर स्टूडेंट्स आपको उसके बाद आपका मेरिट बनेगा, फिर आपको पता चलेगा कि आप किस नंबर पे आ रहे हैं, आपका एडमिशन हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब नेक्स्ट बात आ जाती है ड्यूरेशन की कि मीन्स एमफिल बॉटनी की डिग्री जो सी ये कितने साल की है। डियर स्टूडेंट्स, एमफिल बॉटनी अगर आप करते हैं तो एमफिल बॉटनी जो सी है ये 2 साल की डिग्री है। इसमें जो पहले 2 सेमेस्टर होते हैं वो कोर्स वर्क होता है और जो आखिरी 2 सेमेस्टर हैं वो थीसिस होता है। और बाद स्टूडेंट्स क्या काम करते हैं, 4 के 4 सेमेस्टर जो उनसे वो कोर्स वर्क कर लेते हैं, डिग्री ले लेते हैं और बाद में कोई से अपने 2 पेपर पब्लिश करवा के वो नेक्स्ट पीएचडी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ क्या काम करती हैं, वो 2 सेमेस्टर में आपको कोर्स वर्क पढ़ाएंगे और जो बाकी 2 सेमेस्टर होंगे वो आप थीसिस करेंगे। तो इसी तरह आपकी ये 2 साल की डिग्री है डियर स्टूडेंट्स। अगर हम बात करें इसके मेरिट के बारे में, जिसमें मैं मेरिट की बात यहाँ भी कर रहा था कि जब हम किसी पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो आपका गेट होगा, गेट के बाद आपका सब्जेक्ट टेस्ट होगा और उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, और जो उसके बाद आपके मैट्रिक, एफएससी और बीएस बॉटनी अगर आपने किया तो इनकी वेटेज जो सी शामिल करके आपका मेरिट बनता है। अब होता क्या कि पब्लिक सेक्टर की जो सी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उसमें एमफिल की जो सी वैकेंसीज होती हैं या जो एमफिल के स्टूडेंट्स उन्होंने रखने होते हैं वो 15 से 20 रखने होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं रखने होते। तो फिर जब आपका ये तमाम चीज़ों को शामिल करके आपका गेट, आपका सब्जेक्ट टेस्ट, आपका इंटरव्यू, आपके जो एकेडमिक स्कोर है, ये
तमाम चीज़ों को ऐड करके आपका मेरिट बनाया जाएगा। जो टॉप के स्टूडेंट्स फिर होंगे 20 हैं या 15 हैं, जितने उन्होंने रखने होंगे उनको रख लिया जाएगा और बाकी जो उनसे स्टूडेंट्स उनको फिर खुदा हाफिज़ कह दिया जाएगा। ये है पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट्स। अगर बात की जाए प्राइवेट सेक्टर में, डियर स्टूडेंट्स, प्राइवेट सेक्टर में बात यह है कि जो लोग पहले एडमिशन के लिए इन होते हैं, प्राइवेट सेक्टर क्या यूनिवर्सिटी क्या काम करती है, वो अपना कोई सिंपल सा टेस्ट जो है वो कंडक्ट कर लेती है, क्योंकि उन्होंने सिंपल जो उनसे रिक्वायरमेंट होती हैं वो पूरी करनी होती हैं। उसके बाद आपको एडमिशन मिल जाता है। आपके मिनिमम 50% नंबर होना ज़रूरी है थ्रू स्टार्ट से लेकर मतलब कि एंड तक में। सेकंड डिवीज़न मिनिमम आपका होना ज़रूरी है। सेकंड डिवीज़न होगी तो उसके लिए आप एलिजिबल है। और प्राइवेट सेक्टर क्या काम करती है कि आप जैसे जैसे स्टूडेंट्स इन होते जाते हैं, अगर उन्होंने 40 लोग रखने हैं, 30 लोग रखने हैं, 20 लोग रखने हैं, तो जो ही स्ट्रेंथ कंप्लीट हो जाएगी वो फ़ौरन मतलब कहते हैं कि अब हमारे पास सीट नहीं है, अब हमारे पास सीट्स नहीं, अब हम एडमिशन नेक्स्ट नहीं दे सकते। ये प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ का ये होता है। और बात ऐसा है कि स्टूडेंट्स जब वो पोर्टल अपना ऑन करते हैं कि काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स इन होते हैं, बाद वो टॉप के स्टूडेंट्स भी उठा लेते हैं। ये चंद यूनिवर्सिटीज़ ऐसी करती हैं लेकिन ज़्यादा नहीं। तो पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटी में ये होता है कि वहाँ मेरिट बनता है। और पब्लिक सेक्टर की बात यूनिवर्सिटीज यूँ भी करती हैं कि वो उनका गेट नहीं लेती, वो सब्जेक्ट टेस्ट के अंदर ही चंद जनरल नॉलेज की चीज़ें डाल देती हैं। इस तरह वो 100 नंबर का टेस्ट भी ले लेती हैं। बाज़ यूनिवर्सिटी पब्लिक सेक्टर की यूँ भी कर रही हैं, लेकिन ज़्यादा जो उनका मेजर क्राइटेरिया वो मैंने आपको बता दिया। उनका गेट होगा, सब्जेक्ट टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा और उसके बाद आपका जो एकेडमिक स्कोर है वो सारा ऐड करने के बाद आपका मेरिट बनेगा। अब बात आ जाती है फ़ी पैकेजेस पे। डियर स्टूडेंट्स, पब्लिक सेक्टर की जौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो मिनिमम आपका 50,000 मिनिमम कम अज़ कम आपका जौन सा होगा वो 50,000 से लेकर डियर स्टूडेंट्स आपका तकरीबन 70-80,000 तक आपसे पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटी चार्ज करती हैं। और होता यह कि हर यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया अपना अपना है। बाज़ का मतलब है कि 50 से भी कम हो सकता है, लेकिन जिन बाज़ यूनिवर्सिटीज़ का मुझे पता है कि जिन जगहों पे मैंने जाके अपने जौन सा है गेट दिया है वहाँ मैंने फ़ी का पता करवाया है, तो उन जगहों पे जौन सा उनका फ़ी पैकेज था वो एक पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटी है, वहाँ 50,000 वो एमफिल का चार्ज कर रहे थे। तो इसलिए मैंने मिनिमम आपको 50,000 का कह दिया और मैक्सिमम आपसे लाकर जीसी की बात करें गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर की, उनके जो फ़ी पैकेजेस जौन से हैं वो पर सेमेस्टर ज़्यादा हैं, 60-70,000 तक उनका पर सेमेस्टर है, इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में इन होते हैं, प्राइवेट सेक्टर की हर यूनिवर्सिटी जौन सी उसका जौन सा फ़ी पैकेज होगा वो अलग होगा। अगर आप योल की बात करते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर की, वो 1 लाख प्लस ले रही है एक सेमेस्टर का। आप उसके अल्टरनेट किसी और प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो बाज़ इससे कम भी ले रही हैं और बाज़ इससे भी ज़्यादा ले रही हैं। सो प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटी आपसे मिनिमम 80,000 और मैक्सिमम आपसे वो 1,20,000 प्लस भी चार्ज कर सकती है। तो ये इनका फ़ी क्राइटेरिया था। अब हम बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट एरिया की, कि मीन्स वो कौन कौन सा एरिया आ जाता है कि जिसमें बॉटनी के बाद आपको जॉब्स ऑफ़र होती हैं। इसमें मैक्सिमम जॉब्स तो वो हैं जो आपको मास्टर डिग्री के बाद ऑफ़र होती हैं, लेकिन अगर आपके पास एमफिल होगा तो जाहिर सी बात है एमफिल डिग्री होल्डर जो से उनको अहमियत ज़्यादा दी जाएगी, उनके पास नॉलेज ज़्यादा होगा, स्किल ज़्यादा होगी, एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा, तो वो इन जगहों पे आसानी से जॉब कर सकता है। तो उसमें देखें डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जॉब्स ऑफर होती हैं। आप एमफिल कर लेने के बाद किसी भी पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के यूनिवर्सिटीज़ में आप टीचिंग कर सकते हैं, आप वहाँ पढ़ा सकते हैं। उसके बाद स्कूल एंड कॉलेजेस के अंदर भी जॉब्स ऑफर होती हैं। स्कूल्स और कॉलेजेस की अगर बात की जाए तो वहाँ पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों में जॉब्स ऑफर होती हैं। तो उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी फैक्ट्रीज के अंदर जॉब्स होती हैं, डिफरेंट नर्सरीज के अंदर जॉब्स ऑफर होती हैं, मुख्तलिफ फार्म हाउसेज जो से उसमें जॉब्स ऑफर होती हैं, और उसके बाद बॉटनिकल गार्डन्स के अंदर जॉब्स ऑफर होती हैं, एग्रीकल्चर्स एंड हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के अंदर भी जॉब्स ऑफर होती हैं, और उसके बाद एग्रीकल्चर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जॉब्स ऑफर होती हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो सी हैं उनके अंदर जॉब्स ऑफर होती हैं। उसके बाद पब्लिक पार्क्स एंड हिस्टोरिकल गार्डन्स के अंदर भी एमफिल बॉटनी के बाद जॉब्स ऑफर होती हैं, और उसके बाद बॉटनिकल रिसर्च लेबॉर्ट्रीज के अंदर जॉब्स ऑफर होती हैं, बायोफ्यूल्स प्लांट्स के अंदर भी जॉब्स ऑफर होती हैं। ये वो एरिया आ जाता है कि जिसमें एमफिल बॉटनी के बाद आपको जॉब्स ऑफर होती हैं। अब बात आ जाती है सैलरी पैकेज भी। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपकी जॉब किसी पब्लिक सेक्टर में होती है तो पब्लिक सेक्टर में जो उनसे आपकी जॉब है वो डिपेंड करती है ऑन बेसिक पे स्केल। जो आपका स्केल होगा, आपका 14 है, आपका 16 है,
आपका 17 है, आपका 18 है, तो आपका जो आपका पे स्केल होगा, हर डिपार्टमेंट के पे स्केल, हर डिपार्टमेंट का जो बेसिक पे स्केल है वो दूसरे डिपार्टमेंट की निस्बत उनका सैलरी पैकेज डिफरेंट होता है। अगर आपका किसी एजुकेशन सेक्टर के अंदर अगर आपकी जॉब होती है उनका डिफरेंट होगा, अगर किसी फार्मास्यूटिकल कंपनीज के अंदर जॉब्स ऑफर होती हैं उनका डिफरेंट होगा। ये है मतलब कि अगर हम बात करें पब्लिक सेक्टर की, अगर मिनिमम टू मैक्सिमम की मैं आपको बात करूँ 30,000 से लेके 70,000 प्लस तक, 30,000 से मीन 30,000 से लेके 70,000 प्लस तक आपका ये स्टार्टिंग पैकेज हो सकता है। मतलब कि बाकी स्केल पे डिपेंड करता है, बाकी जैसे जैसे आपका स्केल बढ़ता जाएगा, आपका तजुर्बा बढ़ता जाएगा, साथ साथ आपकी सैलरी जो सी वो भी बढ़ती जाएगी। अब सेकंड बात आ जाती है प्राइवेट सेक्टर में। प्राइवेट सेक्टर के अंदर ये आपका नॉलेज, आपकी स्किल, आपकी हार्ड वर्किंग, आपका एक्सपीरियंस, ये चारों चीज़ों को मद्देनज़र रखा जाता है। वहाँ आप हज़ारों के हिसाब से भी अर्निंग कर सकते हैं, वहाँ आप लाखों के हिसाब से भी अर्निंग कर सकते हैं। यहाँ स्टूडेंट का एक बहुत बड़ा शिकवा होता है, आप अप्रोक्सीमेटली मेरी वीडियोस के नीचे देखेंगे स्टूडेंट्स ने कमेंट किया होता है कि हमने ये डिग्री हासिल की, इसकी तो वर्थ ही क्यों नहीं, हम इतने साल से मतलब कि जॉब लेस हैं, हमारे पास कोई जॉब नहीं है। डियर स्टूडेंट्स, याद रहे आपका नसीब कोई आपसे चुरा नहीं सकता। आप मेहनत करें, आप हिम्मत करें, आप कोशिश करें। मार्केट्स के अंदर जहाँ जहाँ कुछ जॉब्स पड़ी हैं वहाँ आप ट्राई तो करें। और हमारे यहाँ अलमिया ये है कि छोटी जॉब से स्टूडेंट स्टार्ट नहीं लेते। अगर वो कोई छोटी जॉब से स्टार्ट लें, वो अपनी तौहीन समझते हैं कि मैंने एमफिल किया, एमफिल करने के बाद मैं कोई 5-10-12 हज़ार की जॉब में स्टार्ट करूं। लेकिन जैसे जैसे फिर शऊर आता जाएगा, आगे बंदा मार्केट को देखता जाता है, उसके अंदर वो इन हो जाता है। हमारे स्टूडेंट्स क्या काम करते हैं, डिग्री के कंप्लीट होने के बाद मार्केट की तरफ निकलते हैं। वो पहले वाला ज़माना था, वो पहले वाला वक्त था कि जब ऐसा होता था कि आप डिग्री लेके निकलते थे तो आपको जनाब जी कई तोपों की सलामी पेश की जाती थी, ठीक है ना, और आपको वेलकम कहा जाता था कि मार्केट के अंदर इन हो तो आपके लिए ये जॉब्स पड़ी। लेकिन ये स्टूडेंट्स अब ऐसा नहीं है। अब अगर आप बीएस कर रहे हैं या आप एमएस कर रहे हैं, एमफिल कर रहे हैं, तो आप साथ साथ अपनी जॉब किसी न किसी यहाँ स्टार्ट कर दें, चाहे इतनी जॉब आपकी हो कि आपके पॉकेट मनी जो से वही पूरी होती रहे। और बाकी जो ही आप अपनी एमफिल की या बीएस की डिग्री कंप्लीट करके निकलेंगे तो देन आपको डियर स्टूडेंट्स बहुत अच्छी अर्निंग जो सी है वो मिलेगी। आपको मार्केट का पता चल चुका होगा। अगर आप एजुकेशन सेक्टर के अंदर इन होते हैं तो आपको डिफरेंट स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ का पता चल चुका होगा। किसी फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ के अंदर इन होते हैं तो आपको उसके पहले चीज़ों के बारे में इल्म हो चुका होगा। या किसी नर्सरी, किसी पार्क वगैरह के अंदर आपकी जॉब्स ऑफर होती हैं तो आप हालात से आगाही आपको होगी, तो फिर आप आसानी से किसी भी जगह काम करके ना अपना रोज़गार कमा सकते हैं। ये मार्केट पे डिपेंड करता है, जहाँ कहीं जॉब्स ऑफर होंगी तो आपको ये एरिया आपको बता दिया गया, तो आप ये एरिया अपने माइंड में रखें, इन एरियाज़ के अंदर आपको जॉब्स ऑफर होती हैं। तो अब हम बात करते हैं कि वो कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ क्यों आ रही हैं। तकरीबन अब तो अप्रॉक्सीमेटली यूनिवर्सिटी जो सी 100+ यूनिवर्सिटीज़ आपके पूरे पाकिस्तान में जो सी एमफिल बॉटनी की डिग्री ऑफर को आ रही है। लेकिन चंद के बारे में हम बात करते हैं। डीएसओस में पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर एमफिल बॉटनी की डिग्री ऑफर करवा रही है, और उसके बाद दी इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, और उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज वुमेन यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद। नेक्स्ट आ जाती है यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, यूनिवर्सिटी ऑफ हरिपुर, और नेक्स्ट गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर, लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी लाहौर, यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन लाहौर, बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान भी एमफिल बॉटनी की डिग्री ऑफर करवा रही है। उसके बाद दी वुमेन यूनिवर्सिटी मुल्तान, यूनिवर्सिटी ऑफ नारोवाल, यूनिवर्सिटी ऑफ उकाड़ा, और उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर, यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा, द यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर मेन कैंपस, यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंस पत्तों की, और उसके दीगर कैंपसेस जो हैं वो भी एमफिल बॉटनी की डिग्री ऑफर करवा रहे हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारी आज की वीडियो थी एमफिल बॉटनी के बारे में, जिसमें हमने सबसे पहले ये बात की कि बॉटनी क्या है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, दौरानिया, मेरिट, फी पैकेजेस और एम्प्लॉयमेंट एरिया, सैलरी पैकेज और कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ ऑफर करवा रही हैं उसके बारे में बात की। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फी अमान।